वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खाते में आएंगे 25-25 हजार रुपए, सीएम का ऐलान। एमपी के टॉपर विद्यार्थियों के खाते में 21 फरवरी को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने यह जानकारी दी है। परीक्षा वर्ष 2023-24 में कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को यह राशि मिलेगी। सीएम ने मेधावी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोग खूब पढ़े लिखे, किसी चीज की चिंता ना करें। मध्य प्रदेश में ई कार पर 25,000 और 2 पहिया ईवी की खरीद में 5,000 रुपए की मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत अब प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100% छूट दी जाएगी। 2 पहिया, 3 पहिया और कार के लिए 1 वर्ष तक रोड टैक्स फ्री रहेगा। 2 पहिया वाहनों पर 5,000, 3 पहिया पर 10,000 और ई कार पर 25,000 रुपए की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में 1 वर्ष के लिए मिलेगी। डीएवीवी में नॉन सीयूटी में 6 बीए, बीएससी, एमई, एमटेक और एम फार्मा कोर्स होंगे शामिल। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इस बार नॉन सीयूईटी पाठ्यक्रमों में पंजीयन प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकती है। 2025-26 सत्र में नॉन सीयूईटी के तहत कुछ नए कोर्स शामिल किए जा सकते हैं, जिनमें 6 बीए और बीएससी के साथ एमई, एमटेक और एम फार्मा पाठ्यक्रम शामिल है। ये सभी पाठ्यक्रम पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हिस्सा थे। इन्हें नॉन सीयूईटी के तहत लाने का निर्णय प्रवेश समिति को लेना है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने मार्च में एक बैठक बुलाई है। 6 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्ति सीधे खाते में पहुंचेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना लागू की है। योजना का नोडल अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग निर्धारित किया गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शासकीय और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 6 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे विद्यार्थी के खाते में भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई है। निजी स्कूलों के मान्यता की आवेदन तिथि बढ़ाई। प्रदेश के निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब निजी स्कूल 25 फरवरी 2025 तक मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे। इसके साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी के बाद अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। एमपी के अतिथि शिक्षक ध्यान दें, अब 30 अप्रैल तक दे सकेंगे सेवाएं, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई एक अहम खबर सामने आई है। एमपी सरकार ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये शिक्षक अब स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े स्थानों पर सेवा देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस आदेश को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इससे छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी और शिक्षकों की कमी भी पूरी हो सकेगी। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाने का यह कदम खासतौर पर उन स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण है जहां नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो रही थी। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे सहित 17 मार्गों पर बनेंगे फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और शॉपिंग स्टोर्स। मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से गुजरने वाले 17 राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मौजूद खाली जमीन को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विकसित कर लीज पर दिया जाएगा। ऐसी जमीन पर फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट, शॉपिंग स्टोर, टॉयलेट सुविधा, पार्किंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन और डोमेट्री तैयार की जाएगी। लाल चंदन ही नहीं, एमपी के हरे सोने की भी है विदेशों में भारी डिमांड। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले लाल सागौन के लिए फेमस है। यहाँ जंगलों में पाए जाने वाले लाल सागौन को हरा सोना भी कहते हैं। बैतूल का यह हरा सोना अपनी विशेषताओं की वजह से अलग ही पहचाना जाता है। इसकी डिमांड देश ही नहीं विदेशों तक है। इस साल अब तक वन विभाग 80 करोड़ रुपए का सागौन बेच चुका है। एमपी में अब कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई साइन अनिवार्य। ई ऑफिस के तहत उठाया गया कदम। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को लेकर भोपाल से एक नया अपडेट आया है। बता दें, सरकार ने फरमान जारी करते हुए ऑफिस में ऑफलाइन ई साइन को कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ई ऑफिस को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव प्रमुख और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए। ई ऑफिस के तहत फाइल में ई सिग्नेचर अनिवार्य रूप से होगा। न भटकना पड़ेगा, ना होंगे लाखों खर्च। मंदिर नुमा इस अस्पताल में मिलेगा विश्व स्तरीय इलाज।
सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया जाना है। 23 फरवरी को इसका आयोजन हो रहा है। बागेश्वर महाराज भले ही अभी अस्पताल के रूप में इसकी शुरुआत कराने में लगे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बालाजी की कृपा से यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगा। बुंदेलखंड के 17 जिलों के लिए यह एक बड़ी सौगात होगी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक अनौपचारिक चर्चा में बताया कि शुरुआत में 100 बिस्तरों का कैंसर अस्पताल निर्मित कराया जाएगा। बागेश्वर धाम में धरना देने की तैयारी में कर्मचारी पीएम मोदी के सामने रखेंगे अपनी मांग। दमोह जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है और 8 दिनों से धरने पर बैठी कर्मचारी अब बागेश्वर धाम में जाकर धरना देने की तैयारी में है। इनका कहना है कि जब जिले के अफसर, स्थानीय मंत्री और सूबे की सरकार उनकी नहीं सुन रही, तो ये लोग अब देश के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी परेशानी सुनाएंगे। सरकारी राशन प्राप्त करने वालों को करना होगा ये काम, वरना रुक सकता है खाद्यान्न। मध्य प्रदेश के खाद्य आयुक्त करमवीर शर्मा ने बैठक में कहा कि खाद्यान्न प्राप्त करने वाले ऐसे परिवार जिनकी संख्या 10 या उससे अधिक है, ऐसे परिवारों की जांच की जाए। इसके साथ ही पात्र सभी लोगों को समय पर खाद्यान्न मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों की EKYC 5 मार्च तक पूर्ण करें। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण ने विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए हैं। महाकुंभ के आखिरी दिनों के लिए रेलवे ने कमर कसी। जरूरत पड़ने पर एक दिन में 15 स्पेशल ट्रेन दौड़ेंगी। महाकुंभ के दौरान सप्ताहांत और विशेष तिथियों पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए अब जबलपुर रेल मंडल की ओर से नई तैयारी की गई है। यात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण के लिए 15 से अधिक अनारक्षित ट्रेन के रैक आरक्षित किए हैं। इसमें से 6-7 रैक को किसी भी समय चलाने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं प्रयागराज के लिए श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर एक दिन में 15 स्पेशल अनारक्षित ट्रेनों को दौड़ाने की योजना बनाई गई है। इंदौर में प्रारंभिक मूल्यांकन में 4000 लोकेशन पर गाइडलाइन में बढ़ोतरी के संकेत। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्तियों की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। शासन से मिली संपदा रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर आकलन के आधार पर प्रारंभिक वैल्यूएशन का डेटा तैयार किया जा चुका है। इसके अनुसार जिले में 4000 लोकेशन पर अचल संपत्तियों की गाइडलाइन में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। उप पंजीयकों ने प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेज दी है। अब अधिकारियों द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है। जिवाजी विश्वविद्यालय में नए कुलगुरु ने ग्रहण किया पदभार। NSUI ने बर्खास्त कुलगुरु की कुर्सी का किया शुद्धिकरण। जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया। बुधवार को नए कुलगुरु के रूप में डॉक्टर राजकुमार आचार्य को कुर्सी संभाली, लेकिन उससे पहले NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। NSUI ने कुलगुरु की कुर्सी का चैम्बर में घुसकर गंगा जल से शुद्धिकरण कर डाला। इस दौरान सुरक्षा गार्ड और कार्यकर्ताओं में जमकर बहस हुई। अब नए कुलगुरु ने पदभार संभाल तो लिया, लेकिन सवाल यह है कि बाकी 17 प्रोफेसरों का क्या हुआ जो फर्जीवाड़े के बाद भी पद पर बने हुए हैं और कॉलेजों का निरीक्षण करने के बाद मान्यता की अनुशंसा करते हैं। MP में शिक्षकों को सरकार की बड़ी सौगात, वेतन में 4000 तक की बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों में वेतन वृद्धि, एरिया के भुगतान आदि को लेकर सरकार के प्रति असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इन मांगों के समर्थन में कई कर्मचारी संगठन तो आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश के शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षकों को भी वेतन वृद्धि की दरकार है। इन्हें चौथा समयमान वेतनमान देय है, जिसके लिए फाइल मंत्रालय पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए। इस पर शिक्षक और शिक्षक संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब औचक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ग्रुप में भेजेंगे लिंक, नहीं जुड़े तो कटेगा वेतन। सिस्टम में कसावट लाने के लिए CMHO ने एक नवाचार किया है। अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ बैठकों तक सीमित हुआ करती थी, इसका समय भी फिक्स रहता था, लेकिन CMHO डॉक्टर मुकेश जैन ने इसमें एक बदलाव किया है। इससे औचक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी कभी भी VC के लिए लिंक भेज दी जाएगी। सभी CHO और ANM को जुड़ना अनिवार्य होगा। यदि समय में जो भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं जुड़ पाएगा तो उसे नोटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा। MP में फिल्म छावा होगी टैक्स फ्री, CM डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में फिल्म छावा को टैक्स फ्री कर दिया गया। यह फिल्म महान मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। CM मोहन यादव ने X पर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी महाराज पर आधारित हिंदी फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूँ। बता दें, यह फिल्म 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
मेडिकल रिपोर्ट का डिजिटलीकरण का कार्य हो जाएगा 6 माह में पूर्ण। सरकार ने पेश किया हलफनामा। भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मशीनें स्थापित की गई हैं। अब प्रतिदिन 20,000 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे अनुमान है कि लगभग 17 लाख पृष्ठों का कार्य आगामी 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने राज्य सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 22 फरवरी को निर्धारित की है। डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की सहमति से होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय भले ही केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की रजामंदी से ही निर्णय लिया जाएगा। आरएसएस से भी प्रस्तावित नाम पर हरी झंडी ली जाएगी। पार्टी सूत्रों का मानना है कि जल्दी इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 7 महीने पहले से आरंभ हुए संगठन चुनाव में बूथ से लेकर मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद 10 मार्च तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। मत्स्य 6000 एक अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी की गहरी समुद्र में जाने वाली मानव युक्त पनडुब्बी है, जिसे भारत सरकार के डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया गया है। यह समुद्रायन परियोजना का हिस्सा है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की गहरे समुद्र में खोजी क्षमताओं को बढ़ाना है। 3 व्यक्तियों को समायोजित करने में सक्षम यह पनडुब्बी उन्नत तकनीकों से सुसज्जित है और 500 मीटर की गहराई तक ड्राई और वेट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में टीम इंडिया के सामने होगा ये सिरदर्द। आज बांग्लादेश से होगा मुकाबला। क्रिकेट में हाल में उतार चढ़ाव भरे अतीत ने टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन करना अनिवार्य कर दिया है। आज दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पहला मैच है। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला टीम इंडिया के लिए इसलिए अहम है क्योंकि कई सवाल मौजूदा टीम पर है। इनमें कुछ खिलाड़ियों की खराब फॉर्म, जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी, ज्यादा स्पिनरों को टीम में चुनना और सिलेक्शन की सरदर्दी से पार पाने की जद्दोजहद होगी। जेल में अंग्रेजी की पाठशाला, कैदी सीख रहे फर्राटेदार अंग्रेजी कर रहे होटल मैनेजमेंट के कोर्स। इंदौर सेंट्रल जेल में अपराध की दुनिया को पीछे छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा रखने वाले 20 कैदी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की कला भी सीख रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह है कि जब वे जेल से बाहर आए तो समाज के सामने खुद को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सके। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में मध्य प्रदेश पुलिस के डॉग स्क्वाड का दबदबा, मिले कई पुरस्कार। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 में मध्य प्रदेश पुलिस के डॉग स्क्वाड प्रतियोगिता में ट्रैकर डॉग कैटेगरी में डॉग काया को स्वर्ण पदक और ओवरऑल बेस्ट डॉग का पुरस्कार सहायक उप निरीक्षक हीरा सिंह ठाकुर ने कंप्यूटर अवेयरनेस प्रतियोगिता अंतर्गत इवेंट 1 में कांस्य पदक और साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन टेस्ट में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक सुंदर श्याम तिवारी को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। यह उपलब्धि प्राप्त करने पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया। प्रदेश भर के 15,000 चिकित्सक आज से करेंगे आंदोलन। पहले दिन आधा घंटा नहीं देखेंगे मरीज, बांधेंगे काली पट्टी। मध्य प्रदेश के 15,000 से अधिक डॉक्टर आज से आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल लंबे समय से लंबित डीएसीपी 7वें वेतन का लाभ व चिकित्सकों के कार्य में बढ़ती प्रशासनिक दखलअंदाजी जैसे अन्य मांगों को लेकर विरोध करेंगे। चिकित्सक महासंघ ने आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें शासकीय चिकित्सक, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों के चिकित्सक काली पट्टी बांधेंगे और दोपहर 1 बजे आधे घंटे काम बंद कर प्रदर्शन करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।